हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके क्या की ऑब्जेक्टिव हैं। देखो, डेटा सेंटर की बात करें तो डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर रूम होता है, जहाँ पे ऐसी सुविधा होती है कि डेटा को डिजिटली स्टोर किया जा सके। ठीक है। डेटा चाहे कहीं से जनरेट हो रही हो, सोशल मीडिया से, चाहे ई गवर्नेंस की वेबसाइट से। ठीक है। उसको डिजिटली स्टोर प्रोसेस किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है। ऐसे स्टोरेज रूम को हम बोलते हैं डेटा सेंटर। तो उत्तर प्रदेश अपना स्टेट का फर्स्ट डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 में लॉन्च किया था। इससे पहले यूपी ने कभी भी डेटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च नहीं किया था। अब प्रेजेंट स्टेटस की बात करें डेटा सेंटर में वर्ल्ड वाइड में, तो सबसे ज़्यादा जो डेटा सेंटर है, ज़्यादा जो कैपेसिटी है, वो हमारा चाइना के पास है। ठीक है। उसके बाद अमेरिका के पास है। इंडिया बहुत ही पीछे है डेटा सेंटर के क्षेत्र में, क्योंकि ऐसा यहाँ पे एक एस्टीमेट बताता है कि इंडिया वर्ल्ड का जो डेटा है, वो इंडिया में, मतलब वर्ल्ड का 20% डेटा इंडिया से जनरेट होता है। ठीक है। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इंडिया से जनरेट होता है। 1/5 वर्ल्ड का डेटा इंडिया जनरेट होता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 2% डेटा इसको स्टोर करते हैं। ठीक है। तो लोकली डेटा स्टोर यहाँ पे इंडिया में नहीं होता है, इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे लोकल डेटा को स्टोर करने की पॉलिसी लाई थी, मैंडेटरी किया था जो भी सोशल मीडिया है कि आपको इंडिया में ही स्टोर करना है। इसीलिए यहाँ पे इंडिया में इनॉर्मस पोटेंशियल है और नीड है डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए। अभी प्रेजेंटली इंडिया की बात करें तो 375 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी है, और 2025 तक इसको इसको और यानी कि 750 मेगावाट कैपेसिटी को और ऐड करने का यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है। ठीक है। यहाँ पे मेगावाट डेटा सेंटर की बात किया जा रहा है, यानी कि ऐसा डेटा सेंटर जो इतनी कैपेसिटी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करे। ठीक है। 375 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे 375 मेगावाट डेटा सेंटर। ये हमारा इंडिया का स्टेटस है। और यूपी ने अपना फर्स्ट डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 में लॉन्च किया है, और इसकी जो नोडल एजेंसी है ओवरऑल इम्प्लीमेंट करने की, देखने की, तो यूपी का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। ये हमारा ओवरऑल इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है इस एजेंसी की। अब इसकी की ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसकी की ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश को मोस्ट सीटेबल स्टेट बनाया जाए डेटा सेंटर इंडस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे टारगेट किया गया है कि 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर पर आएगा। ये इन्वेस्टमेंट ग्लोबली बाहर से भी आ सकता है, या इंडियंस लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो टारगेट हमारा 20,000 करोड़ का है डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए। और अभी 2-3 साल में ऐसा टारगेट किया गया है कि 250 मेगावाट की जो डेटा सेंटर है, ये यूपी में इस्टेब्लिश किया जा सके। अभी ओवरऑल इंडिया में 375 है, लेकिन यूपी में टारगेट यहाँ पे किया गया है 250 मेगावाट डेटा सेंटर का। और यहाँ पे मेगावाट डेटा सेंटर रिफर क्या करता है, ऐसा कंप्यूटर रूम जो कि इतनी बड़ी 250 मेगावाट की बिजली को कंज्यूम करता हो, तो उसको बोलेंगे हमारा 250 मेगावाट डेटा सेंटर। ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए 250 मेगावाट डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए यूपी को सूटेबल डेटा सेंटर इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, अभी फिलहाल देखोगे तो नोएडा में हमारा डेटा सेंटर इस्टेब्लिश हो रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे यूपी में 3 स्टेट ऑफ आर्ट जो मॉडर्न हमारे डेटा सेंटर हैं, पार्क हैं, वो यूपी में इस्टेब्लिश करने की यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। नोएडा में, लखनऊ में और गाज़ियाबाद में, इस तरह से यहाँ पे 3 स्टेट ऑफ आर्ट प्राइवेट डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रखा गया है। तो ये रहा दोस्तों ऑब्जेक्टिव, हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस किए कि यूपी की डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 का क्या ऑब्जेक्टिव है। और इससे ऑब्वियसली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ोतरी मिलेगी, और यूपी में जो भी डेटा हमारे जनरेट हो रहा है उसको लोकली वहाँ पे स्टोर हम कर सकेंगे, जिससे कि हमारा इजी होगा डेटा की सिक्योरिटी के लिए भी और रिट्रीव करने के लिए भी। ठीक है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।